देखिए, ये मैं बड़े विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ की आबादी का देश है, और किसान विधेयक को लेकर के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, जो राज्यसभा में उन्होंने जो किया है, वो देश को शर्मसार करने वाली। कोई पंचायत की भी बैठकें होती हैं तो उसकी अपनी एक शालीनता, उसकी अपनी एक मर्यादा होती है, और राज्यसभा तो बहुत वरिष्ठ लोग उसमें जाते हैं। यदि विपक्ष को, कांग्रेस के नेताओं को, यदि आम आदमी पार्टी के नेताओं को या दूसरी ममता बनर्जी दीदी की पार्टी को नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल में जो परफॉर्मेंस हुई है, जो पूरी दुनिया में भारत का एक डंका नरेंद्र मोदी ने बजाया है, चाहे वो गलवान घाटी है, चाहे वो धारा 370 तोड़ने का है, चाहे वो आतंकवाद का है, और कृषि विधेयक को लेकर के ये सारे जो विपक्ष के दल हैं, इनका एक जो गठबंधन होता है ना, उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। इनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि कोई बहाना मिल जाए जिससे नरेंद्र भाई मोदी को गाली देने का अवसर मिल जाए। ये देश सारा देख रहा है। मुझे एक भी, मैं अपने माननीय नेतागण से बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि जब देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कहता है कि किसान के फायदे के लिए हम कर रहे हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही कहा, ये सरकार गरीब की सरकार है, ये किसान की सरकार है, ये SC BC की सरकार है। नरेंद्र मोदी ने 15 में कहा कि हम 2022 तक किसान की आमदनी दुगना करेंगे। इस बार का अभी MSP का दाम बढ़ाया उन्होंने, रबी की फसल का 50 रुपया प्रति क्विंटल से लेकर 350 रुपया प्रति क्विंटल का दाम बढ़ाया। एक शब्द इस विधेयक का, एक सेंटेंस इस विधेयक का किसान के विरोध में, ये तो सारे विद्वान लोग हैं, वो बता दे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी सही बात कही है कि 3 विधेयक जो है वो कोई चौथे विधेयक की बात कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं को कहता हूं कि भाई, आप जब MSP के बारे में आप चिंता कर रहे हैं, MSP का दाम लगातार अभी भी बढ़ा दिया, MSP ज्यों की त्यों रहेगी। जो कृषि मंडियां हैं, जो अनाज मंडियां हैं, वो अपना कारोबार ज्यों का त्यों करते रहेंगे। ये तो नरेंद्र भाई मोदी ने साफ कर दिया कि भाई 2022 तक हम किसान की आमदनी को दुगना करते हैं। मैं किसान हूं, हरियाणा के जितने राजनीतिक नेता हैं, जितना हड़ मैंने चलाया है, जितना अकराड़, जितना सेवा, जितनी ओरणी मुख जाए, इन सब के बारे में मैंने तो लाव चिड़स से सिंचाई किया है। तो इससे किसान को अब पूरा दक्षिणी हरियाणा, लोहारू से लेके डब्बावाड़ी से लेके होडल तक, और ये दादरी से लेकर के नांगल चौधरी तक, इस बार बाजरे की इतनी गजब की फसल है। अब लोग मंडियों में अपना बाजरा लेकर 2150 रुपया प्रति क्विंटल बाजरा है, गेहूं 1850 है, और बाजरा 2150 रुपया। किसान तो खुश है। और अभी GT रोड पर पानीपत से लेकर के अंबाड़ा तक ये धान आने वाला है, तब देखना कौन सा किसान, सब लोग राजी। सर, किसान खुद था तो पीपली में क्यों पहुंचे वो? पीपली में क्यों संडे को इन्होंने रोड रोको अभियान चलाया? देखिए, हर राजनीतिक दल, अब राजनीतिक दलों की दुकान बंद हो रही है। राजनीतिक दलों के पास मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी
2 मेंबर पार्लियामेंट थी, तब भी 370 के लिए लड़ रहे थे। इमरजेंसी में भी जेल में लाठियां खा रहे थे। राम मंदिर की लड़ाई में हम जा रहे थे, 8 लाख कार सेवक बनकर के गए थे। इन मित्रों के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी को गाली देने की सिवा और क्या है इनकी वोकेबुलरी में। चाहे ममता दीदी हैं, चाहे वो केजरीवाल जी के लोग हैं, चाहे दूसरे तीसरे लोग हैं, अब लोग पहचानना मुश्किल हो रहा है कि इसमें कांग्रेस कहां है, आम आदमी पार्टी कौन सी है, क्या है। ये नरेंद्र भाई मोदी की, बीजेपी की लोकप्रियता से घबरा गए हैं। आने वाला जो इनका भविष्य अंधकारमय है, उसके कारण ये उपद्रव कर रहे हैं। आने वाले 1 सप्ताह के अंदर ये सब पार्लियामेंट में ही नहीं थे, इनको सबको समय दिया कि नहीं दिया बोलने के लिए? सोनू, इन सबको बाकायदा समय दिया। इन्होंने उपसभापति का माइक तोड़ने की बजाय ये खुल करके बोलते ना, इस विधेयक में जो किसान विरोधी बात है उसका उल्लेख करते ही। पार्लियामेंट तो दिन रात चली है, संडे सैटरडे को भी चली है, फिर चलेगी। एक भारत बंद की बात की जा रही है 25 को सर। कोई भारत बंद नहीं होगा, ये कुछ भी कर ले, ये सिर्फ सरकारों की लोकप्रियता से घबरा रहे हैं। और ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री, काम करने वाला प्रधानमंत्री अपने को मिला है। ठीक है।